सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व और मृत्यु 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और अपने शासनकाल में उन्होंने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। अशोक का जीवन परिवर्तनशील रहा। वे शुरू से एक क्रूर योद्धा थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से अहिंसा और शांति के प्रबल समर्थक बन गए। उनका जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तृत रूप में समझा जा सकता है। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में हुआ था। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम विभिन्न स्रोतों में सुभद्रांगी या धर्मा बताया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण। अशोक को शाही परंपराओं के अनुसार युद्ध कला, शास्त्रों और प्रशासनिक ज्ञान की शिक्षा दी गई। वे बचपन से ही कुशल और बुद्धिमान थे। शासन से पहले का जीवन। प्रशासनिक अनुभव। अशोक को अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन सौंपा गया था। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने में उनकी भूमिका से उनकी सैन्य कुशलता का परिचय भी मिलता है। उत्तराधिकार। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने अपने भाइयों को परास्त कर मौर्य सिंहासन पर कब्जा किया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने क्रूरता का परिचय दिया। शासनकाल। प्रारंभिक वर्ष। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। शुरू में उनका शासनकाल विस्तारवादी और सैन्यवादी था। कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग वर्तमान के उड़ीसा के खिलाफ युद्ध था। इस युद्ध में भारी रक्तपात और विनाश हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। इस नरसंहार से अशोक के हृदय को झकझोर दिया। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में वे हिंसा से विमुख होकर अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चल पड़े। धर्म और सुधार। धम्म नीति। अशोक ने धम्म धर्म के प्रचार के लिए नीतियां लागू की। यह एक नैतिक और सामाजिक जीवन की शैली थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया और सहिष्णुता पर और जोर था। अशोक के शिलालेख। उन्होंने अपने साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए, जिनमें धम्म के सिद्धांत, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण के कार्यों का उल्लेख है। ये शिलालेख नहीं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे। जन कल्याण। अशोक ने सड़कों, अस्पतालों, वृक्षारोपण और जलाशयों का निर्माण करवाया। उन्होंने प्रजा के लिए कल्याण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया। साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य विशाल था, जो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और हिमालय से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। केवल दक्षिण के कुछ क्षेत्र जैसे चैर, चोल, पांड्य उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर थे। व्यक्तिगत जीवन। पत्नियां और संतान। अशोक की कई पत्नियां थीं, जिनमें विदिशा की देवी उनकी पहली पत्नी कारुवाकी और तिष्य रक्षिता प्रमुख थी। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन शैली। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक सादगीपूर्ण जीवन जीने लगे और भिक्षुओं के साथ समय बिताने लगे। मृत्यु। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनकी विरासत उनके शिलालेखों और बौद्ध धर्म के प्रसार के रूप में आज भी जीवित हैं। विरासत। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्थापित किया। प्रतीक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और सारनाथ का सिंह स्तंभ उनकी विरासत का हिस्सा है। ऐतिहासिक महत्व। अशोक के विश्व इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध के बाद शांति और मानवता को अपनाया।
अशोक का जीवन एक क्रूर विजेता के रूप में शांतिप्रिय शासक तक की यात्रा का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणा देता है।